चुप है नमस्कार, मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया खबर तक। अभी मैं मौजूद हूँ चिरैया प्रखंड के महुआवा गांव में। कल देर रात्रि नथुनी शाह की अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें वो अपने दुकान से, अवधेश चौक उनका दुकान था, दुकान से अपने रूम के तरफ जा रहे थे। उसी क्रम में अज्ञात अपराधी पहले से घात लगाए बैठे हुए थे और उनकी हत्या कर दी गई। आखिर सुशासन बाबू की सरकार में आए दिन ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है? सबसे बड़ी सवाल ये है। आखिर ऐसा तो नहीं है कि प्रशासन, अपराधी ये दोनों मिली भगत से ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? आखिर क्यों ऐसी घटनाएं घट रही है? चलिए, मैं यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ कुछ लोगों से बात करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर क्या मामला था जिसके कारण नथुनी शाह की हत्या कर दी गई। आखिर क्यों? सबसे बड़ी सवाल यह है कि आखिर क्यों हत्या कर दी गई, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले चलिए मैं उनके घर में चलता हूं और उनके घर का क्या दृश्य है आप देख करके आपकी रूहें कांप जाएगी, आप भी रो पड़ेंगे। क्योंकि जब किसी के घर में किसी के पति, किसी के पिता, किसी के सर से अपने बाप का साया उठ जाता है तो उसके घर वालों पे क्या बीतती है आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ, ये जो है ये उनकी पत्नी है और ये बेहोश पड़ी हुई हैं। आखिर इन लोगों की क्या गलती थी जो अपराधियों के द्वारा इनके पति को मार दिया गया? आखिर क्यों मार दिया गया? मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर इनके पति को किसने मारा। ऐसा तो नहीं है कि किसी की मिली भगत है और इसमें ऐसा तो नहीं है कि उसके मिली भगत से पुलिस प्रशासन साथ मिलके और नथुनी शाह की हत्या करा दी। तो सबसे पहले मैं इनसे बात करने की कोशिश कि अपने के पति के लोग हत्या कर दिला, का दिक्कत रहे? उनका दुकान दोनों आदमी साजी कैले रहना के पहले मनुआ के साजी में दुकान के रहनी हो के साजी में रहे? रमेश जी रहन। रमेश जी कहाँ के? नीरपुर के बारान। अच्छा, नीरपुर के बारान। दोनों पार्टी मिलके दुकान कैले रहला। अच्छा, तो दुकान से उतका पैसा ज्यादा हो गया लखन तो हमरा आदमी के ना रखल। अच्छा, माने जब पैसा ज्यादा हो गेल, माने पूरा मुनाफा हो गेल तो रुआ पति का हटा देलन। अच्छा, हटा देलन तो हमर मालिक साहब अब घर पर लोन लेके घर पर लोन लेके हमनी के बिजनेस। अच्छा, माने रुआ पति के जब रमेश जी हटा देलन तो वहाँ के घर पर लोन लेके अपन बिजनेस स्टार्ट करेंगे? ना 1 रुपया ना देलन। 1 रुपया ना देलन? ना देलन 1 रुपया। जो हमेशा हमरा मालिक के कहत रहलन ना कि तोरा के हम खत्मा दे। अच्छा, माने धमकियो देतलन कि तोरा के हम मार दें? आ पार्टी से के लेखा कुछ हमेशा कहत रहलन है से ई हमरा से आगे चलते बढ़त रहन तो इनकरा के बढ़े ना दे। अच्छा, तो रुआ इनके केना जानकारी भइल कि रुआ पति के हत्या हो गई? हमरा जानकारी भेला, हम फोन कैनी मालिक साहब ने, तक ना कौन दुन के दुना उठाइल तो कहे तरन आवा न ताना ठावना तावन थाना। अच्छा, तो वो लंग गेली न त ना वाला रहन तो फेन फोन कैनी, हम कहनी कहाँ मालिक साहब रहन तो फेन कहे त के आई सदर अस्पताल। इतना तुरंत टाउन थाना आई, टाउन थाना में पहुंचला के बाद सदर अस्पताल में आई? सदर अस्पताल गेली, सदर अस्पताल से गेली बोले इतना जल्दी कुछ मैडम कर बा थाना से एकर मतलब मिल रहे तब नु कुछ मैडम हमरा जल्दी कल। जब तक परिवार वाला ना पहुंची तब तक पोस्टमार्टम नहीं होता है। सबसे बड़ा सवाल सुशासन बाबू की सरकार के इस प्रशासन रवैये से है कि जब तक उनके घर वाले नहीं पहुंचते हैं, जब तक घर वालों की इजाज़त नहीं होती है, तब तक पोस्टमार्टम नहीं होता है। आखिर इन घर वालों के पहुंचने से पहले पुलिस पोस्टमार्टम में क्यों शरीर को ले गई, मैं ये जानना चाहता हूँ। आखिर ऐसा तो नहीं है कि पुलिस प्रशासन मिली भगत करके और जो इनके विरोधी थे, जो इनके दुश्मन हैं,
उनसे पैसा लेके इस मामले की लीपापोती करने के चक्कर में है। इसलिए लीपापोती कह रहे हैं कि जब तक उस पीड़िता के घर वाले नहीं पहुंचे तब तक मोतिहारी पुलिस, मोतिहारी टाउन थाना के जो भी पदाधिकारी हैं वो पोस्टमार्टम में शरीर को क्यों ले गए। सबसे बड़ा सवाल रघुआ ये बताएं कि लड़का कएगो बाप ने के? हमरा एगो लड़का, एक एगो बेटे बा। हमर एगो लड़का, हमरा के कोनो आधार नहीं के, कौन गुजारा हमने के करना। कितना साल का लड़का बा? ना 11 साल के। 11 साल के। आप सोच सकते हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन क्यों ऐसे गहरे नींद में सोई हुई है कि 11 साल के बच्चे के सर से अपने पिता का साया उठ जाता है, उनके पत्नी के सर से पति का सिंदूर खत्म हो जाता है। आखिर क्यों? आखिर पुलिस प्रशासन ऐसी रवैया आम जनताओं के साथ क्यों कर रही है? जो प्रशासन आम जनता की सेवा के लिए है वही रक्षक के जगह पे भक्षक क्यों बने बैठे हैं? आखिर सुशासन बाबू आप किस नींद में हैं, किस घमंड में हैं कि अपने प्रशासन को नसीहत नहीं दे रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल मेरा यहाँ के जिला कप्तान डॉक्टर आशीष कुमार जी से है कि आप जो भी फील्डर अपने फील्ड में उतारे हैं वो फील्डर आपके सही से फील्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, आपके जो भी पदाधिकारी हैं थाने में वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी घटनाएं प्रतिदिन आए दिन ऐसी घटनाएं मोतिहारी जिला चंपारण में घट रही है। आखिर क्यों? जो चंपारण एक से एक योद्धाओं को जन्म देती है, एक से एक कलाकारों को जन्म देती है, उसी चंपारण में, उसी चंपारण की धरती पे आखिर पुलिस प्रशासन आम जनता के साथ उस बच्चे, छोटे बच्चे के सर से जिस बाप का साया हट गया उसका आखिर पालन पोषण कौन करेगा? उसकी पढ़ाई लिखाई कौन कराएगा? सबसे बड़ी सवाल है सुशासन बाबू की सरकार से। चलिए, आपने जो भी सुना सही सुना। सुशासन बाबू की सरकार इतनी बेपरवाह हो गई है कि आए दिने मर्डर, हत्या, मर्डर यानी कि हत्या अज्ञात अपराधियों द्वारा। आखिर अपराधी बेलगाम क्यों बन बैठे हैं? आखिर अपराधियों पे लगाम कौन लगाएगा? मेरी सुशासन बाबू की सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी प्रशासन है, जो भी जिला कप्तान है, जिला पदाधिकारी हैं, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की नसीहत दें ताकि इन परिवार वालों को न्याय मिल सके। इसी तमाम खबरों के साथ मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया खबर तक। जय हिंद।